900 के करीब करीब निफ्टी इस समय। इस रिकवरी का पूरा दारोमदार है एचडीएफसी बैंक पर। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए। कंट्रीब्यूशन प्लेट आपको आज का बहुत कुछ बताने वाला है, क्योंकि 1503 पर आ गए अब हम एचडीएफसी बैंक पर। 1484 से हमने शुरुआत की थी इस स्टॉक में। सबसे ऊपर एचडीएफसी बैंक 13.5 पॉइंट, और रिलायंस के एक बहुत बड़े इंपैक्ट को वो नलीफाई कर रहा है 18 पॉइंट। अच्छा, एक्सिस बैंक, एक्सिस काफ़ी वीक है कि 2-3 दिन से। एक्सिस, एलएनटी और इन्फोसिस यहाँ पर भी वीकनेस है। अगर ये थोड़ा सा सुधरने शुरू हो जाएंगे तो इंटरेस्टिंग होगा। गलत आ रहा है ऊपर का वो पॉइंट, वो बहुत हटाइए इसको। 21 ये 2145 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, गलत है ये निफ्टी, इसको हटा दीजिए प्लीज़। 100 पॉइंट नीचे हैं अभी हम इस समय निफ्टी में। कुछ स्टॉक्स और देख लेते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस खासा वीक है आज, वहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है। स्ट्रेंथ कहाँ पर है? इंडस टावर अभी भी डे हाई पर 4% ऊपर। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में एक अच्छा मूव आया। इनफैक्ट एस्कॉर्ट्स कुबोटा, इसका इंटरडे चार्ट लेकर आइए आप जरा स्क्रीन पर। ये देखिए करीब करीब अब 0.25% ऊपर। हमारा स्पॉटलाइट वाला शेयर वेदांता, वेदांता एक बार लेकर आइए। वेदांता अब डे हाई पर आ गया है, तो यहाँ पर भी लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी इस समय आपको दिखाई देगी। 1.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आईटीसी डे हाई पर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर डे हाई पर है। तो मार्केट में थोड़ी लोअर लेवल से क्लियर कट रिकवरी इस समय विजिबल है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी खराब है, लेकिन देखते हैं थ्रू द डे कैसा मूव रहता है। वीरू, ये अब तक इस बाजार की संघर्ष की कहानी सुनी और एक डीप गैप डाउन था। अगर उसके बाद एक रिकवरी, निफ्टी लगभग 21,893 पर ट्रेड करता हुआ। आशीष भायती जी और शिल्पा राव जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अमोल ठावले और सुदीप शाह एसबीआई सिक्योरिटीज से फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सुदीप, आपकी इस वक्त की 2 कॉल्स क्या रहेंगी? क्या अप्रोच कर रहे हैं आप, रख रहे हैं मार्केट्स पे इस वक्त इस डिप में? नमस्कार वीरू जी, गुड मॉर्निंग। जो हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज अर्ली मॉर्निंग जो गैप डाउन आया, उसके बाद हमने देखा स्टॉक स्पेसिफिक काफी रिकवरीज आई है, और खासा करके मिड कैप्स में हम देख रहे हैं कि जो सिलेक्टिव जो नाम चल रहे थे डिफेंस में, तो वहां पे डिफेंस है, टेलीकम्युनिकेशन जैसे भारती एयरटेल, यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी आई है। तो मेरा पहला स्टॉक आज जो मुझे लग रहा है कि अच्छा लग रहा है यहाँ से पोजिशनली, वो है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड को यदि हम देखें तो 2 हफ्ते पहले एक कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद ऊपर के लेवल पे 1050 1080 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, और आज भी 10 डेमा के आसपास से वहां से फिर से एक रिकवरी हमने यहाँ पे देखी है। तो मुझे लग रहा है जो डेली, वीकली, मंथली सभी टाइम फ्रेम पे स्टॉक स्ट्रांग है, तो यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड आउट परफॉर्म कर सकता है। डिफेंस पैक में भी अच्छा मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। तो 1095 के स्टॉप लॉस से 1160 का टारगेट मुझे लग रहा है यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड में आता हुआ मुझे लग रहा है। और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है भारतीय एयरटेल। अब भारतीय एयरटेल में हमने देखा है 2 से 3 हफ्तों का जो एक कंसोलिडेशन स्टॉक में देखा था हमने, 1180 से लेके 1235 के बीच में, वहां से हमने इसको कल एक ब्रेकआउट आते हुए देखा, और आज ब्रेकआउट के बाद भी हम देख रहे हैं कि ये ऊपर के लेवल पे 1268 1270 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भारतीय एयरटेल को भी पोजिशनली लॉन्ग कर सकते हैं 1250 के स्टॉप लॉस से 1310 के टारगेट के लिए। ओके, भारतीय एयरटेल पे भी आपका एक लॉन्ग कंस्ट्रक्टिव व्यू। और अमोल, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त क्या रहेंगे अमोल? जी नमस्ते। मुझे आई थिंक लग रहा है कि इंडेक्स स्टॉक पे ज्यादा फोकस करना आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगी, बिकॉज ओवरऑल मार्केट टेक्सचर थोड़ा सा वोलाटाइल है। मुझे भी एक्चुअली भारतीय एयरटेल ही अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1265 के आसपास चल रहा है, 1320 और 1340 ये टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1235। और दूसरा मुझे एक लग रहा है जो रिट्रेसमेंट पे अवेलेबल है, अच्छे खासे सपोर्ट्स पे अवेलेबल है, वो है टाटा स्टील। 159 के आसपास है, 170 और 172 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, जो उसका प्रीवियस स्टॉप के आसपास है, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 154 का। ओके शिल्पा जी, बताइए अब आपकी 2 ट्रेड्स में से इंडस टावर फिर डे हाई पर है 4% ऊपर। अभी कहाँ मौके ढूंढ रही हैं आप? मैं यहाँ पे अगेन एक बाय और एक सेल दूंगी। मेरा जो बाय रहेगा, आई मीन देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस, मैं डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे एक अच्छा लगता है बायोकॉन। बायोकॉन 260 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे 257 के स्टॉप लॉस से बायोकॉन में लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 275 से 280। ये इसका एक अच्छा रेंज है जो वो प्ले करता है।
दूसरा आप सीयूबी भी देख सकते हैं, सीयूबी बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सीयूबी भी 150 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। ये एक इमीडिएट लेवल पे इसका एक अच्छा सपोर्ट है जहां से 150 160 आ सकता है। तो बाइंग में ये दो ऑप्शंस है, आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और तीसरा मेरा रहेगा सेल रैमको सीमेंट में। रैमको सीमेंट अगेन 800 के नीचे है, जब तक ये 800 के नीचे रहता है इसमें डाउनसाइड टारगेट 750 730 तक भी ओपन रहते हैं। तो अगेन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो 2 बाइज एंड 1 सेल। 2 बायर्स एंड 1 सेल। इस समय ये हो गई शिल्पा जी की पिक्स। आशीष बैदी जी, आपने क्या पिक किया इस समय ट्रेड्स में? 2 फ्रेश ट्रेड्स आपके। जी अनुज जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो है ओएनजीसी पे बाय रहेगा। स्टॉक ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है बट एक अच्छा प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है और जिस हिसाब से 276 होल्ड कर रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। 270 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। 282 का पहला टारगेट, 285 के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो बाय आइडिया है वो आईटीसी, ये काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है और जिस हिसाब से मार्केट को स्ट्रेंथ दिया है इसने आज, जो भी पूरा रिलायंस का प्रेशर था उसे ये और एचडीएफसी काफी अच्छे से नेगेट करते हुए देखने को मिले हैं और इन लेवल्स पे अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इसमें कंटिन्यूअसली देखने मिल रही है। तो आईटीसी में खरीदारी की सलाह, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 417 का एक एसएल मेंटेन करे और जो टारगेट्स है वो 430 और 435 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो चलिए इस समय की ट्रेड। अच्छा, एक स्टॉक चेक और लेते हैं। शिल्पा जी, एक बार आईटीसी और एचयूएल, अगर दो में से कोई एक चूज करना हो, अगर करना हो तो डे ट्रेड में कोई ट्रेड बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पे अगर आईटीसी पे देखेंगे तो मुझे आईटीसी ज्यादा बेटर लग रहा है। 420 के ऊपर है फ्यूचर्स में भी अभी, तो यहाँ पे 418 के स्टॉप लॉस है। आईटीसी में ज्यादा कंफर्टेबली ट्रेड ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 430। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बाजार में थोड़ा सा डर का माहौल है, खास तौर से जो इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है उसको लेकर। लेकिन क्या लोअर लेवल्स पर ये आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और अगर हाँ तो कहाँ पर? गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटजिस्ट गौतम शाह के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस समय क्या एडवाइस कर रहे हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। आपने ऐसी कई साइकिल्स देखी होंगी ऑब्वियसली, और आपको एक्सपीरियंस भी होगा इन सब चीज़ों का। क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी? किस तरीके से इस मार्केट को अभी अप्रोच करना है? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, एक ज़माना था जहां पर हमारे पास जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स 3 साल में एक बार या 5 साल में एक बार आती थी। पर अब ज़माना ऐसा हो गया कि हर 3-6 महीने हमारे पास कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आ रहा है। तो ये बता रहा है कि दुनिया काफ़ी बदल गई है और रिस्क्स काफ़ी बदल गए हैं और बढ़ गए हैं इक्विटी मार्केट्स के लिए। आई थिंक इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी कि हमारा मार्केट इतना वेल बिहेव रहा है, क्योंकि अगर ये 19,000 करोड़ का लिक्विडिटी हर महीने का नहीं होता तो ये बाजार कब का बहुत बड़ा गिर जाता। आई थिंक दैट इज द की टेक अवे फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 months। बट अगर आप पिछले एक हफ्ते का एक्शन देखें, डेफिनेटली थोड़ी सी कंसर्न है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मार्केट गिरा था तो इतनी कंसर्न मार्केट ने नहीं दिखाया। निफ्टी एकदम रिलैक्स था, इंडिया विक्स में कोई मूवमेंट आई नहीं थी, यूएस मार्केट्स में कोई बड़ा फॉल नहीं था। आई एम रेफरिंग टू द पीरियड ऑफ सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर। बट इस बार का अगर आप चार्ट देखें, मार्केट ने 2 हफ्ता लगाया 21,800 से 22,800 जाने में और 4 दिन लगाया 22,800 से 21,800 आने में। सो डेफिनेटली मोमेंटम दिखा रहा है कि मोमेंटम इज विद द बेट्स। और थोड़े से टेक्निकल चार्ट्स पे जो सिग्नल्स है वो कंसर्निंग है। और ये अभी जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि इसमें क्या होगा और ये कैसे आप प्ले आउट करेंगे। आई थिंक अगर आपका मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म नजरिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 4-5% और गिर जाए, पर उसके बाद वापस स्टेबिलिटी स्क्रीन पे आएगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कोई कंसर्न नहीं लगता। बट शॉर्ट टर्म में लेवरेज पोजीशंस के हिसाब से या पोजिशनल ट्रेडिंग के पोजीशंस के हिसाब से थोड़ा सा कंजर्वेटिव बनना बेटर लगता है, क्योंकि चार्ट शॉर्ट टर्म में खराब हो चुके हैं। और अगर निफ्टी 21,850 के नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है कि 21,500 से 21,000 में भी इवन लोअर वो लेवल्स आ सकते हैं। सो यहाँ पर एडवेंचरस लॉन्ग्स नहीं लेनी चाहिए। डोंट बी इन अ रश टू बाय, लेट द डस्ट सेटल। थोड़ी सी मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद कमिटमेंट बढ़ाइए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।